Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो बेटे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डीलिंग विद आवर लेक्चर नंबर 9 ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस. सो फर्स्टली बेटे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑल पेन इज विंडो, नो पेन इज पेट, ऑल पेट इज लैम्प. तो सबसे पहला काम देखो हम जो करते आ रहे हैं बेटे वो क्या है, पेन को पी से डिनोट कर रहे हैं, विंडो को डब्ल्यू से कर रहे हैं, पेट को मैं पी ए से कर देता हूँ, लैम्प को मैं एल से कर देता हूँ. ठीक है, और अब इनकी डायग्राम्स बनाते हैं. ठीक है बेटे, मैंने कहा भैया आप तो सर्किल लो सबसे पहले तो. ठीक है, ऑल पेन इज विंडो, ऑल पेन इज विंडो. अब नो पेन इज पेट, ऑल पेट इज लैम्प. ये पेट लैम्प है. दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1. जिसमें से हमें क्या बात समझ में आ रही है बेटे, क्विकली मैं डिड्यूस जो हमने स्टेटमेंट की है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ. ठीक है, नो पेन इज पेट ना, नज़र क्या आ रहा है, नो विंडो इज पेट. और क्या नज़र आ रहा है, और ये नज़र आ रहा है नो पेन इज लैम्प. पल्ले पड़ रहा है यस और नो, नो पेन इज लैम्प भी बिल्कुल हो सकता है. अच्छा बेटे अब क्या करना है, नो लैम्प इज पेन कहो या नो पेन इज लैम्प बात एक ही है. नो विंडो इज पेट कहो या नो पेट इज विंडो बात एक ही होती है. ठीक है, अब देखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2. पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर अब आप क्या करेंगे बेटे, पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर आप अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम ये करना है भैया, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 2. ऐसा ही है. अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें काम ये करना है, ये तो आपके पास हो गया क्या, ये पेन आपके पास विंडो है, लैंप आ गया, पेट आ गया. सही है, बात पल्ले पड़ रही है. अच्छा ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपके पास क्या है, सम विंडो आर लैंप. ठीक है, सम विंडोज आर लैंप्स, ये हो सकता है, हाँ या ना. अब एक और काम क्या होगा बेटे, अब आप करेंगे कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं क्या. देखो थोड़ा सा सर्कल्स हम साइड पे करते हैं बेटे जी, ये भी तो कर सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर भैया हम ये काम भी तो कर सकते हैं. ये आपके पास पेन, विंडोज़, लैंप. अब मैं पेट को भी तो इसके साथ शामिल कर सकता हूँ विंडो के साथ, तो सम विंडोज़, सम विंडोज़ आर पेट्स. ठीक है, जो स्टेटमेंट डिड्यूस होती जाएगी वो जस्ट राइट डाउन करेंगे, बाकी कोई चीज़ मेंशन नहीं करेंगे, बाकी आपको पता होना चाहिए. ठीक है बेटे, यानी स्टेटमेंट तो हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे, स्टेटमेंट तो हर हाल हमने फुलफिल करनी है. जो स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही है जस्ट न्यू स्टेटमेंट्स हमने मेंशन करनी है. ठीक है, अच्छा ये हो सकता है. सर एक कॉन्सेप्ट ये भी तो हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट ये भी तो हो सकता है क्या, देखो ज़रा, ये देखो आप ये भी तो कर सकते हो ना क्या, ये आपके पास लाल से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये देखो सारा का सारा ये आपके पास बेहतरीन तरीके से आ गया पेट, ये पेन, विंडो, लैंप. ठीक है, बात क्लियर हो गई. दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 4, जिसमें
ऑल पेट्स आर विंडोज। हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ठीक है, खुद बताओ। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर पेन और लैम्प की क्या दुश्मनी है, वो भी तो आपस में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किसने मना किया है? देखो ज़रा, नंबर 5। ठीक है बेटे, नंबर 5 में क्या करोगे? नंबर 5 में आपके पास इजी पीजी से क्या सीन होगा? ये आ गया भैया विंडो, लैंप, ये आपके पास पेट, और पेन साहब का अब आप ऐसे बना दोगे। इससे क्या बात समझ में आ रही है? सम लैम्प्स आर पेन्स। हाँ या ना, ये बात पल्ले पड़ रही है? अच्छा, एक तो ये आ गया। अब एक और केस भी पॉसिबल है, एक और केस भी पॉसिबल है, दैट इज कोई पेन पेट नहीं हो सकता, बस ये पाबंदी उसने लगाई है। ठीक है बेटे, अब आप क्या करने जा रहे हो? अब आप ये भी कर सकते हो मेरे बेटे, सही है। दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 6, सही है। ऑल पेन्स आर लैंप्स। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो? ठीक है, या फिर सम लैंप्स आर पेन्स। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, बिल्कुल। देखो अब देखते हैं ज़रा अपने कंक्लूजन्स। डायग्राम्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शपाटर तरीके से बन चुकी हैं। नो लैंप इज पेन, कह रहे हैं कोई भी लैंप आपके पास पेन नहीं है। तो भैया क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? खुद सोचो। नो लैंप इज पेन, भैया यहाँ तो नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी में नो लैंप इज पेन, तीसरी में नो लैंप इज पेन, चौथी में भी नज़र आ रहा है, हाँ या ना, कि भैया नो लैंप इज पेन। लेकिन लेकिन पांचवी में देखो, सम लैम्प्स आर पेन्स। ठीक है, और छठी में देखो, ऑल पेन्स आर लैम्प्स, या फिर सम लैम्प्स आर पेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भैया? ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। अच्छा, सम लैंप इस पेन, ठीक है, सम लैंप इस पेन, कुछ लैंप आपके पास पेन है, देखते हैं ज़रा। सम लैम्प्स आर पेन, सम लैम्प्स आर पेन, बिल्कुल ठीक है। सम लैम्प्स आर पेन भी आ रहा है, लेकिन नो लैंप इस पेन भी है, इसका मतलब ये भी हटा दो। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, आपके पास ईदर वाला केस भी तो है। ईदर वन और टू फॉलोस, ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर से मुराद क्या होता है? ईदर की मीनिंग क्या होती है? बेटे एट अ टाइम एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा होगा, सिंपल सा रूल है। यानी सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, नो लैंप स्पैन अगर देख रहे होगे, नो लैंप स्पैन की डायग्राम्स देख रहे होगे, पॉसिबिलिटीज देख रहे होगे, तो बेटे उस वक्त उस डायग्राम के अंदर, नो लैंप स्पैन वाली डायग्राम्स के अंदर सम लैंप स्पैन फॉलो नहीं हो रहा होगा। और जब सम लैंप स्पैन देख रहे होगे तो नो लैंप पेन फॉलो नहीं हो रहा होगा। देख लेते हैं ज़रा, देखो नो लैंप स्पैन सबसे पहले देखते हैं कि किन किन डायग्राम में आ रहा है। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में नो लैंप स्पैन। ठीक है, क्या नो लैंप स्पैन देखते हुए सम लैंप स्पैन मिल रहा है? चार डायग्राम्स में नहीं मिल रहा। सम लैंप्स आर पेन्स नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। और पांचवी और छठी में मिल रहा है। ठीक है, अब सम लैम्प्स आर पेन देखो, सम लैम्प्स आर पेन पांचवी और छठी में नज़र आ रहा है। तो इस आपके पास डायग्राम के अंदर, इन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर नो लैंप पेन नहीं फॉलो कर रहा। बात समझ आ रही है? जब आप सम लैम्प्स आर पेन की देखते हो तो नो लैंप पेन आपको बाकी डायग्राम में नज़र आता है, इनमें नज़र नहीं आता। मेरे बेटे बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर देखो फॉलो क्या होगा, यहाँ पर मेरे बेटे आपके पास ईदर वन और टू फॉलोस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरे बेटे, आपसे क्या कह रहा है? सम बल्ब इज कार, ऑल लॉरी इज बाइक, और ऑल बाइक इज कार। बहुत आसान सा मेरे बेटे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ज़रा इसमें आपके पास क्या डायग्राम्स बनेंगी। जी बेटे देखते हैं। अच्छा, छोटी छोटी डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने लिए आसानी हो, सही है। अच्छा, ऑल लॉरी इज बाइक, ऑल बाइक इज कार, सम बल्ब इज कार। ठीक है, अच्छा मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक काम ये करते हैं कि हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है भैया, अच्छा ये आपने कर दिया। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, सम बल्ब इज कार, हाँ या ना? ठीक है, बल्ब को क्या नाम दे देते हैं? बल्ब को कह देते हैं भैया, बल्ब को कह देते हैं बी। ठीक है,
और एक काम करते हैं, बल्ब को कह देते हैं BB, ठीक है, बाइक को कह देते हैं B, कार को कह देते हैं C, लॉरी को कह देते हैं L। बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो? ठीक है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, नंबर 1, ठीक है, आपने क्या करना है, सम बल्ब इज कार, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, बल्ब, सही है, ये कार है, जहन में रखना, ये कार है, ठीक है। ऑल लॉरी इज बाइक, ये लॉरी है, और ऑल लॉरी इज बाइक, ऑल बाइक इज कार, ये लो, शपाटर तरीके से आपने इसकी डायग्राम बना दी बेटे। अब क्या कर रहा हूँ, देखो, सम बल्ब इज कार बिल्कुल हो रहा है, सम बल्ब इज कार। सर इसमें नई बातें क्या समझ में आ रही हैं, नज़र ये आ रहा है, नो बल्ब इज बाइक, हाँ या ना? ठीक है, नो बल्ब इज बाइक। सर एक और बात भी तो नज़र आ रही है, क्या बेटे, नो बल्ब इज, नो बल्ब इज लॉरी, ये भी तो हो रहा है, ठीक है बेटे, ये भी हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा पॉसिबिलिटी नंबर 2, क्या होगी पॉसिबिलिटी नंबर 2? आप खुद होशियार हो बेटे, आपको खुद पता है कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सही है बेटे। अब आप क्या करोगे, देखो, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब आप एक काम ये कर सकते हो, देखो, सम बल्ब इस कार कह रहे हैं ना, सम बल्ब इस कार, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक काम ये कर दिया, यही आपने सर्किल बड़ा किया, सही है। अब आप क्या करोगे बेटे, अब आप ना यहाँ पर ये तो कार ही रखोगे, ठीक है, और ये बल्ब ही रहेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपके पास, ये मेरे पास लॉरी है, ठीक है, इसका सर्किल प्रॉपर बना देते हैं, ये लॉरी है मेरे बेटे, और आपके पास क्या है, ये आपके पास सारी की सारी लॉरी क्या थी, बाइक, तो आपके पास ये भी तो बन सकता है। तो दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सम बल्ब इज लॉरी, या फिर सम बल्ब इज लॉरी, सम बल्ब इज बाइक। बात पल्ले पड़ रही है मेरे बेटे, ठीक है, लॉरी और बाइक दोनों सम बल्ब के कॉन्सेप्ट से मुझे नज़र आ गए, ठीक है बेटे। अब मैंने क्या करना है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 बनानी है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 बेटे मेरे, मैं क्या करूँगा, दगादग तरीके से मैंने क्या करना है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 बनानी है मेरे बच्चे, ठीक है बेटे। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, ताकि किसी भी आपके पास कंडीशन का क्वेश्चन आ जाए आप उसको हैंडल कर लो बआसानी, ठीक है बेटे। अच्छा देखो, पॉसिबिलिटी नंबर 3, अब इसमें क्या होगा सर, इसमें नया काम क्या होगा भैया, ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप डेढ़ होशियार हो बेटे, आपको समझ में आना चाहिए, या क्या लॉरी, या क्या बाइक, सही है, और ये आपके पास बीबी, सही है, और ये आपके पास कार। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल लॉरी, या फिर ऑल बाइक इज बल्ब, हाँ या ना? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, पल्ले पड़ रहा है, यस और नो? अच्छा मेरे बेटे, कंक्लूजन्स में सबसे पहली बात, सम बाइक इज लॉरी, कि कुछ बाइक्स आपके पास क्या हैं, लॉरी हैं, ये बिल्कुल हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। रीजन इज दिस बेटे, ऑल लॉरी इज बाइक ना, ऑल लॉरी इज बाइक, सारी की सारी लॉरीज बाइक हैं। अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं इस स्टेटमेंट का रिवर्स बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, एज यू ऑल नो बेटे, सम बाइक इज लॉरी, बात पल्ले पड़ गई, सम बाइक इज लॉरी, बिल्कुल ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। अच्छा, नो बल्ब इज लॉरी, कोई भी बल्ब लॉरी नहीं है, इसमें तो नज़र आ रहा है नो बल्ब इज लॉरी, लेकिन आप दूसरा देखो, सम बल्ब इज लॉरी, और तीसरे में देखो सम बल्ब इज लॉरी, या फिर ऑल लॉरीज आर बल्ब, बात पल्ले पड़ रही, यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब ये कंक्लूसिव नहीं है, आपने क्या कह दिया, हटा दो, बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो? ठीक है। अच्छा ईदर वाला केस भी देख लेते हैं, ईदर वाला, सम बाइक इज लॉरी, देखो ईदर वाला तो बल्कि आप देखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास वन तो कभी
फॉल्स हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो इसका मतलब आपने ये देखना ही नहीं है। अच्छा, कौन सा फॉलो कर रहा है? ओनली वन फॉलो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी मेरे बेटे। सम एन आई टी इज आई आई टी, ऑल आई आई टी आर ए डबल आई एम एस, ठीक है, और नो ए डबल आई एम एस इज ऑटोनोमस। आपने क्या करना है? एन आई टी को एन से, आई से, ए से, ए एन से, बात पल्ले पड़ गई? यस और नो? क्विकली जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भैया इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। देखो बेटे, सम एन आई टी आई आई टी, ऑल आई आई टी आर, ठीक है, तो मैंने काम क्या करना है देखना ज़रा। दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर एक। सम एन आई टी इज़ आई आई टी, सम एन आई टी, ये देखो, इज़ आई आई टी, ऑल आई आई टी आर, ये आ गया, ठीक है, और आपके पास नो ए डबल आई एम एस इज़ ऑटोनोमस। सही है। इससे क्या बात समझ में आ रही है? नो एन आई टी इज़ ऑटोनोमस, बात समझ आ गई? नो एन आई टी इज़ ऑटोनोमस। और एक और बात समझ में आ रही है, एक और बात यहाँ से समझ में आ रही है, नो आई आई टी इज़ ऑटोनोमस। बात पल्ले पड़ गई? यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक और बात ये भी समझ में आ रही है, डेढ़ होशियार हैं तो बिल्कुल ये बात भी हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है। देखो बेटे, एक और बात यहाँ से नज़र आ रही है, क्या बात है कि सम, जो हमेशा कॉन्क्लूसिव रहेगी, सम एन आई टी आर ए डबल आई एम एस, हाँ या ना? ये बात पल्ले पड़ रही है? ये हमेशा मेरे बेटे ट्रू रहेगा, हमेशा कॉन्क्लूसिव होगा। सही है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर दो। पॉसिबिलिटी नंबर दो में मेरे बेटे क्या हो सकता है, देखना ज़रा। पॉसिबिलिटी नंबर दो में आपके पास हो सकता है, यस, पॉसिबिलिटी नंबर टू, सम एन आई टी इज़ आई आई टी था ना? हाँ के ना? सही है। अब आप क्या करोगे, ये एन आई टी, ये आई आई टी, ये हो गया, ए एन आ गया, सही है। यानी अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो ऑल आर, सही है मेरे बेटे, बात पल्ले पड़ रही है? यस और नो? ठीक है, ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है देखना ज़रा। अब आप एक काम ये कर सकते हैं मेरे बेटे, कि आपने जो है ना, थोड़ा सा सर्किल को बड़ा करते हैं ताकि बेटे फ़र्क पूरा तरीके से वाजे हो सके। सही है। पॉसिबिलिटी नंबर तीन क्या हो सकता है भैया? ये ऑटोनोमस क्या आपके पास एनआईटी नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है? नहीं लगाई। ठीक है बेटे, स्टेटमेंट में सिर्फ क्या जिक्र है? नो ए आई एम एस, नो ए आई आई एम एस इज ऑटोनोमस। ठीक है, तो ऑटोनोमस और एनआईटी का आपस में रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, और स्टेटमेंट आपके पास फुलफिल होना चाहिए, बिल्कुल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटे, क्लियर हो रही है बात? यहाँ से क्या चीज़ नहीं डिड्यूस हुई? सम ऑटोनोमस आर एन आई टी। बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज़ बन गई। सर तो चौथी भी तो बन सकती है, चौथी भी तो बन सकती है जब आप ये बना रहे हैं। बिल्कुल बन सकती है, देखो ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो। ये देखो, आपने क्या किया, ये तो आ गया आपके पास आईआईटी और एनआईटी और ए डबल आई एम एस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने आपके पास ये कर दिया पॉसिबिलिटी नंबर चार के ऑल ऑटोनोमस आर
एनआईटी, या फिर सम एनआईटीज आर ऑटोनोमस। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। अब जरा कंक्लूजन्स को रीड आउट करते हैं। देखो, सम एनआईटी आर ऑटोनोमस, नो एनआईटी इज ऑटोनोमस, नो एनआईटी इज ऑटोनोमस, और नो एनआईटी इज ऑटोनोमस, सम एनआईटी, सम एनआईटी आर ऑटोनोमस, ठीक है, या फिर ऑल एनआईटीज आर ऑटोनोमस, या फिर सम एनआईटी आर ऑटोनोमस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब सम एनआईटी आर ऑटोनोमस क्या नहीं है, कॉन्क्लूसिव नहीं है, हटा दो। ऑल आईआईटी इज ऑटोनोमस। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, नो ए डबल आई एम एस इज ऑटोनोमस, हाँ के ना, ठीक है। तो भाई जब ए डबल आई एम एस ऑटोनोमस नहीं हो सकता, तो मेरे बेटे आपके पास मुझे एक बात बताओ, आईआईटी आपके पास ऑटोनोमस हो सकता है? नहीं हो सकता, सही है। नो आईआईटी इज ऑटोनोमस, ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ऑल आईआईटी इज ऑटोनोमस, ये तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, गलत कह रहा है। नीदर वन नॉर टू फॉलोस। यस बेटे, एवरी बर्ड हैज विंग्स, ठीक है, और बैट्स हैव विंग्स, देयरफॉर बैट्स आर बर्ड्स। तो बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा मजे का सवाल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी बेटे आप डील करना सीख जाओगे इंशाल्लाह। देखो, एवरी बर्ड हैज विंग्स, बैट्स हैव विंग्स। अच्छा, दो सर्किल आप नहीं लोगे, एक ही सर्किल से आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपने बर्ड को क्या कहा, बर्ड को कह देते हैं बी आई, विंग्स को डब्ल्यू, बैट्स को बी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एवरी बर्ड हैज विंग्स, बी आई विंग्स, और बैट्स हैव विंग्स। बैट्स को क्या कह रहे हैं हम, सही है बेटे, हम बी से डिनोट कर रहे हैं किसको, बैट्स को, बैट्स हैव विंग्स। अच्छा सर, अब आप एक बात बताएं, यहाँ पर नजर आ रहा है, देखो ये सिलोजिज्म टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। बात क्लियर हो रही है, रियल वर्ल्ड नॉलेज अपनी इसमें मत शामिल करना, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कहा नंबर वन पॉसिबिलिटी में नजर क्या आ रहा है, नो बैट इज बर्ड, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ठीक है। नो आपने कह दिया बैट इज बर्ड। अच्छा, अब क्या हो सकता है, अब एक काम ये भी तो हो सकता है, क्या भैया, आपने कहा पॉसिबिलिटी नंबर टू के अंदर ये भी तो पॉसिबल है, क्या, कि बर्ड, बर्ड और बैट्स को मिला दो, ठीक है, बिल्कुल, यानी सम बैट्स आर, क्या हो जाएगा, बोलो, खुद बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो, ठीक है, सम बैट्स आर बर्ड्स हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ भी हो सकती है, एक और चीज़ क्या होगी, एक और चीज़ बेटे ये हो सकती है, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एक और चीज़ क्या हो सकती है बेटे, एक और चीज़ ये हो सकती है, ये मेरे पास क्या आ गया, बैट्स, दिस इज आर बर्ड, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया ऐसे भी तो हो सकता है, आया ना, ठीक है। नंबर तीन के अंदर ये काम भी तो हो सकता है, क्या, ऑल बैट्स आर, ऑल बैट्स आर बर्ड्स, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। कह रहे इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन, अनरिजॉल्व, हाँ या ना। तो जरा क्विकली, जरा शपाटर तरीके से मुझे बता दो अब क्या होगा जब आपके पास दो स्टेटमेंट्स को सच्चा मानोगे, तो तीसरी आपके पास क्या होगी। देखो, कीप दिस थिंग इन माइंड, मेरे बेटे आपसे कह रहे हैं देयरफॉर बैट्स आर बर्ड्स, मुझे तो नजर आ रहा है नो बैट इज बर्ड, सम बैट्स आर बर्ड्स, ऑल बैट्स आर बर्ड्स। तो यहाँ पर तो क्या कह रहा है कि सारी की सारी बैट्स आपके पास बर्ड्स होंगी। तो बेटे सम का भी कॉन्सेप्ट है, ऑल का भी और नो का भी है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, ठीक है, ना सच्ची बात कर रहा है ना झूठी बात कर रहा है, ये है अनसर्टेन, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर हमें अपना आंसर डिफाइन नहीं है, बैट्स बर्ड्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बात क्लियर हो गई, तो आंसर इज अनसर्टेन। नाउ मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी बेटे, अब आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सम सेंट्स आर बॉल्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सेंट्स आपको आप एस कह दो, बॉल्स को बी ए कह देते हैं, बैट्स को बी कह देता हूँ, टाइगर्स को टी कह देता हूँ, सही है बेटे। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने सम सेंट्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स, ठीक है,
सम टाइगर्स आर बॉल्स। देखना ज़रा भैया, छोटी आपके पास सर्किल थोड़े से ले लेते हैं और इसी को कॉपी डाउन कर लेंगे। सही है, इसको थोड़ा सा हमने किया साइड पे और इसको भी किया हमने थोड़ा सा साइड पे। ठीक है, सच दैट कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हों। सम सेंट्स आर बॉल्स, हाँ के ना? ठीक है, सम सेंट्स आर बॉल्स। ठीक है, ऑल बॉल्स आर। चलो मेरे बेटे, आपके पास हो क्या रहे, आपने क्या किया, ये आपने लिया क्या, ये आपने ले लिया बॉल्स। बॉल्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी ए से। ये ऐसे बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा सही तरीके से शो कर देते हैं। चलो ऐसे बना दिया। आपने क्या कहा, ये रहा आपके पास सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे बेटे, बात समझ आ रही है? सही है। अच्छा, सम सेंट्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स। ठीक है, ऑल बॉल्स आर बैट्स। ठीक है, और सम टाइगर्स आर बॉल्स। अच्छा, ये आपके पास सेंट्स है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेरे बेटे टाइगर्स है। ठीक है, सम सेंट्स आर बॉल्स, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हिस्सा नज़र आ रहा है। और ऑल बॉल्स आर बैट्स, ये नज़र आ गया। सम टाइगर्स आर बॉल्स, हाँ या ना, सम टाइगर्स आर बॉल्स। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1 से मुझे क्या बात समझ में आई कि नो सेंट, नो सेंट इज टाइगर, हाँ या ना? नो सेंट इज टाइगर। एक मुझे स्टेटमेंट ये डिड्यूस हो गई मेरे पास। अब एक और स्टेटमेंट आपके पास क्या मिली, सम सेंट्स आर, बोलो, सम सेंट्स आर बैट्स। एक और बात यहां से क्या समझ में आई, एक और बात ये समझ आई, सम टाइगर्स, सम टाइगर्स आर बैट्स। ठीक है, सम सेंट्स आर बैट्स, सम टाइगर्स आर बैट्स, ये हमेशा कॉन्क्लूसिव रहेगा। क्यों सर, इसकी क्या वजह है? देखो रीजन पीछे क्या है मेरे बच्चे, जो टाइगर आपके पास बॉल्स हैं वो टाइगर्स लाजमी क्या होंगे, बैट्स। और जो सेंट्स आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है, वो आपके पास बैट्स भी लाजमी होंगे। बात क्लियर हो गई? सो दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी नंबर आप 2 भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो ज़रा, ये देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2। देखो बेटे, अब आप क्या करोगे, आपने एक काम ये करना है, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 2। सही है, इसमें क्या करना है, ये आपके पास सेंट्स, ये आपके पास बॉल्स, ये आपके पास टाइगर्स। ठीक है, और ये बैट्स। आपको क्या नज़र आया, आपने कहा, आपने एक बात की, जो स्टेटमेंट डिड्यूस हुई, आपने कहा ऑल, ऑल सेंट्स, ऑल सेंट्स आर, ऑल सेंट्स आर बैट्स। ठीक है, और एक और बात, ऑल टाइगर्स आर बैट्स। पल्ले पड़ रहा है, यस और नो? ठीक है, ये भी शपाटर तरीके से हमने देख लिया। सही है भैया, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब तीसरी क्या हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, अभी तक नो साइंटिस्ट टाइगर चल रहे, हाँ या ना? अब तीसरी जो है ना, खूबसूरत सी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं ज़रा कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, देखो बेटे, अब आपने क्या किया, आपने जो है ना इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यस, ये हो जाएगा। और आपके पास मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, यस, बेहतरीन तरीके से ये हो जाएगा। देखो, अब मैं जो आपके पास बनाने जा रहा हूँ ना, तीसरी वाली, समझ तो गए होगे। ये देखो ज़रा, हाईलाइट भी कर देते हैं, सम सेंट्स आर बॉल्स। ठीक है, और आपने क्या कहा था, सम टाइगर्स आर बॉल्स, ये भी हो गया। अच्छा, और ऑल बॉल्स आर क्या था, बैट था, हाँ या ना? सही है। अब यहाँ से तीसरी वाली से आपको क्या नज़र आ रही है चीज़, नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो रही है कि भैया सम, सम टाइगर्स
सम टाइगर्स आर सेंट्स या फिर सम सेंट्स आर टाइगर्स। बात समझ आ गई, हाँ या ना? ठीक है मेरे बेटे, एक और भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक और भी बन सकती है बिल्कुल। ठीक है, क्या हो सकती है वो क्विकली मैं बना के दिखा देता हूँ। चौथी देखो, ये आपके पास क्या बनेगी, ये आ गया आपके पास सेंट, और ये आपके पास मेरे बेटे आ गया बॉल्स के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4, जिसमें ये तो बैट्स है और ये क्या आपके पास सेंट है, ये बॉल है, और क्या कह रहा था, सम टाइगर्स आर बॉल्स। ये देखो ज़रा, सम टाइगर्स आर बॉल्स हो रहा है, लेकिन नई स्टेटमेंट आपके पास क्या डिड्यूस हुई मेरे बच्चे, आपने कहा ऑल टाइगर्स आर, ऑल टाइगर्स आर क्या हो जाएगा, सेंट्स। बात समझ आ गई, या सम सेंट्स आर टाइगर्स। अच्छा अब देखते हैं जरा कंक्लूजन्स को। मेरे बेटे कंक्लूजन्स के अंदर क्या कह रहा है, सबसे पहली बात, सम बैट्स आर टाइगर्स, कि कुछ बैट्स आपके पास टाइगर्स हैं। मेरे बेटे ये बात हमेशा कंक्लूसिव रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। रीजन इज दिस कि सम बैट्स आर टाइगर्स, के जो टाइगर्स आपके पास बॉल्स हैं वो टाइगर्स आपके पास कम से कम क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा बैट्स रहेंगे। बात क्लियर हो गई, सही है, क्योंकि क्या बोला था उसने, उसने बोला था ऑल बॉल्स आर बैट्स और सम टाइगर्स आर बॉल्स, हाँ या ना? तो जो टाइगर्स आपके पास बॉल्स हैं वो टाइगर्स आपके पास हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा बैट्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो दिस इज ट्रू। सम सेंट्स आर बैट्स, तो मेरे बेटे वही वाला कॉन्सेप्ट कि जो सेंट्स आपके पास बॉल्स होंगे, क्योंकि बॉल्स आपके पास सबसेट ऑफ बैट है, तो जो सेंट्स आपके पास मेरे बेटे बॉल्स होंगे वही सेंट्स आपके पास बैट्स भी होंगे लाजमी। तो इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। ऑल बैट्स आर बॉल्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स बिल्कुल गलत बात कर रहा है, अपनी बात से फिर रहा है। क्या कह रहा था, कह रहा था भैया ऑल बॉल्स आर बैट। बेटे इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता ऑल बॉल्स आर बैट्स का कि ऑल बैट्स आर बॉल्स भी हो सकता है। हाँ ये कहता है अगर कि सम बैट्स आर बॉल्स, तो मैं बिल्कुल करेक्ट मानता, लेकिन ये क्या किया उसने, लंबी लंबी छोड़ दी उसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हटा दो। तो 1 और 2, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। सही है मेरे बेटे, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। और अभी तक आपने बेटे पढ़ाई कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को अपने सर्कल में भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।